हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमन एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल फिटनेस के शॉर्ट्स। एंड आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं, लेकिन एक पुरानी टी शर्ट के साथ, क्योंकि जब मैंने ये टी शर्ट अपनी फर्स्ट वीडियो में डाली थी तो किसी खास ने मुझे बोला था कि यार ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, तो सोचा कि क्यों ना आज फिर से वही टी शर्ट डाली जाए। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हम क्या क्या गलतियां करते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एंड में वीडियो के मैं एक शोल्डर के रिगार्डिंग एक टिप बताऊंगा, शोल्डर वर्कआउट के रिगार्डिंग की आपकी एक छोटी सी ट्रिक ऐड कर किस तरीके से आप अपने जो आपको जो पूरा वर्कआउट है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो प्लीज वॉच। सो आज हम बात करेंगे हम क्या क्या गलतियां करते हैं जब हम जिम में जाते हैं या वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो गलती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है वार्म अप एंड दूसरा है वार्म अप सेट। ठीक है, एंड इन दोनों के जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, सेम है, लेकिन इनको करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग अलग है। लेकिन ये दोनों ही चीजें, दोनों ही वार्म अप एंड वार्म अप सेट बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, एंड मैं बहुत बार देखता हूँ लोगों को वो बिना वार्म अप या वार्म अप सेट किए ही अपने पहले वर्किंग सेट पे आ जाते हैं। ठीक है, वो भी हैवी लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं एंड इसकी वजह से आपको जो इंजरी के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप एंड वार्म अप सेट के फायदों की। जैसे मैंने आपको बोला है कि ये इनके जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही ज्यादा सेम है, तो हम एक ही बार में सब कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करता है हैवी लिफ्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जब आपने सुना होगा जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तो किसी चीज को लेकर तब आप अपना 100% दे सकते हो, तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर करता है ताकि आप हैवी लिफ्ट कर सकें। तो अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़े बेनिफिट की। तो आपकी बॉडी एंड आपके मसल के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अब इसके बहुत ही सारे फायदे रहते हैं, जैसे कि आपके मसल एंड आपके टेंडन की इंजरी को रिड्यूस करता है एंड आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा कैरी होती है एंड आपके सेल्स तक ज्यादा पहुंचती है एंड आपको इस चीज का बेनिफिट मिलता है जब आप वर्कआउट करते हैं। सो अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो चीज है, जैसे कि आपके ज्वाइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे है कार्टिलेज, उसके अंदर यहाँ पे है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, अब जब आप वार्म अप करते हैं तो जो आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो लूज होता है, ढीला होता है, जिसके कारण आपकी जो आप अपने ज्वाइंट्स को मूव कर रहे हो तो आप अच्छे से मूव कर पाते हो एंड आपकी जो मोबिलिटी है एंड आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज करता है। इसीलिए बोलते हैं कि वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको इंजरी ना हो। तो जब आप वार्म अप सेट करते हैं, ठीक है, यानी कि वार्म अप सेट जब आप करते हैं तब आपकी जो बॉडी है वर्किंग सेट से पहले ही उस पर्टिकुलर मसल को ज्यादा पंप कर चुकी होती है एंड उसके जो फाइबर्स वो ज्यादा एक्टिव हो चुके होते हैं एंड जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है ज्यादा पुश करने में जब आप पहला वर्किंग सेट करते हैं तो। एंड साथ ही साथ आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो अब बात करते हैं इसको परफॉर्म कैसे करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों को करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वार्म अप के बारे में। तो आप कोई भी ऐसी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 मिनट के लिए स्किपिंग या कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें आपके सारे के सारे शोल्डर इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे कि आपका शोल्डर, आपकी एल्बो, आपका रिस्ट या फिर आपकी हिप ज्वाइंट, ठीक है, या फिर आपका नी ज्वाइंट, आपका एंकल ज्वाइंट, वो सारे के सारे जो आपके ज्वाइंट्स है वो इन्वॉल्व हो उस एक्टिविटी में। ठीक है, जिसके वजह से आपको मैंने पहले बताया कि जो आपका फ्लूइड है वो लूज होगा एंड आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अब बात करते हैं हाउ टू परफॉर्म वार्म अप सेट। ठीक है, तो वार्म अप सेट आप वर्किंग सेट से पहले लगाएंगे। 2 या 3 वार्म अप सेट बहुत होंगे एंड आपको एक ऐसा वेट चूज करना है जिसके कि आप 16 से 18 रेपिटेशंस आराम से लगा पाए, बट आप फटीक ना हो, आप थके ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वार्म अप सेट करने के बाद ये पानी की तरह, आप ऐसा ना करें। तो लेकिन आपको ऐसा वेट चूज करना पड़ेगा जिससे आपका जो पर्टिकुलर मसल है वो पंप हो। तो अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो आप क्या करें, आपका जो वर्किंग सेट है पहला उसका आप 40 से 50% वेट लें। अपने सेकंड सेट में आप 2.5 और ऐड करें एंड आप थर्ड सेट में आप 2.5 और ऐड करें।
फिर आप थोड़ा रेस्ट लीजिए 1 या 2 मिनट का, उसके बाद फिर आप अपने पहले हैवी वर्किंग सेट की ओर बढ़े। सो अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की जो लोग करते हैं। लोग कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, ठीक है, वो वर्कआउट तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान हमेशा कहीं और होता है। वो बाहर कुछ सोच रहे होते हैं या फिर अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, जो कुछ भी है। सो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपना जो मसल है उसकी ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की कि इसके क्या फायदे रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला फायदा ये है कि जब आप अपने कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देते हैं तो आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है। उसका फायदा ये रहता है कि जब भी आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो इंक्रीज होगा तो आपका जो ब्रेकडाउन है, आपका जो मसल ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसका फायदा ही होता है, उसका फायदा ये होगा कि आपका जो मसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपको हाइपरट्रॉफी अच्छी मिलेगी, आपको इस पर्टिकुलर मसल में ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा। सो अब बात करते हैं इस चीज को परफॉर्म कैसे करें एंड इस चीज को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले आप एक ईयरफोन्स खरीदिए एंड आई थिंक सभी के पास होंगे, आजकल सभी के पास ईयरफोन्स होते हैं। जिनके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं, कोई भी अच्छा जिसकी अच्छी साउंड हो। अब लोग बोलेंगे इसका फायदा क्या रहेगा। आई थिंक आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हम ईयरफोन्स लगाते हैं तो हम अपना एक अलग से स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसके बाद हमें बाहर की दीन दुनिया या कुछ भी है उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, हम अपनी स्पेस में रहते हैं। तो अभी ईयरफोन्स लगाने का फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप ईयरफोन्स लगा के वर्कआउट करेंगे तो आप हमेशा जो लोगों की तरफ ध्यान आपका जाता है वो कम जाएगा एंड आप अपने में ही लगेंगे कि आप वर्कआउट पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, आप उस जो कॉन्ट्रैक्शन उसको फील कर पाएंगे। अच्छा मैं ये मैं लाइक रेंज ऑफ मोशन कर रहा हूँ या फिर ये मेरी फॉर्म है, अच्छा ये मेरी ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। क्योंकि एंड जो सेकंड सबसे बड़ी वो चीज है, ठीक है, कि जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन करें तब आप 2 से 3 सेकंड का होल्ड जरूर दें। अब इसका फायदा ये होगा कि जब आप 2 से 3 सेकंड का होल्ड देंगे तब आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा 2 से 3 सेकंड का होल्ड जरूर दें जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन करें। आप एक ऐसा वेट चूज करें जिसका हर रेपिटेशन में आप 2 से 3 सेकंड का होल्ड दे सके। एंड सीरियसली ये छोटी सी ट्रिक ना, एक छोटी सी चीज आपकी जो मसल ग्रोथ है उसको इंक्रीज पक्का करेगी। एंड मेक श्योर आप अगली बार ये चीज जरूर अपने वर्कआउट में ट्राई करें, ठीक है। बात करते हैं तीसरी गलती की और वो है नेगेटिव रेपिटेशंस, ठीक है। एंड सबसे पहले बताना चाहूंगा स्लो आना, ठीक है, वेट को स्लो नीचे लाना या भी छोड़ना और नेगेटिव छोड़ना, वो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब स्लो आपको हर एक रेपिटेशंस में आना हो वो अलग चीज है, लेकिन नेगेटिव रेपिटेशंस एक बिल्कुल ही अलग फंडा है, ठीक है। बात करते हैं नेगेटिव रेपिटेशंस के फायदे की, इसके बेनिफिट्स की, ठीक है। सबसे पहला इसका फायदा यह है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है जब आप नेगेटिव रेपिटेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको इंजरी से बचाता है, क्योंकि जब आप अपने वेट को स्लो नीचे ला रहे हैं, नेगेटिव में नीचे ला रहे हैं, तब आप झटके से नहीं छोड़ रहे। झटके जब छोड़ते हैं वेट को तब माइट भी आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आपको इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और तीसरी सबसे अच्छी चीज है वो है आपको जो आपकी हाइपरट्रॉफी है उसको इंक्रीज कर देती है, उसको बढ़ा देती है, ठीक है। एंड अब इसको करने का फायदा ये रहता है कि जब आप इसको करते हैं परफॉर्म, तो आप जैसे अपने पहले कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दिया, ठीक है, तो आपने अपनी कॉन्सेंट्रिक फेलियर को अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी इंसेंट्रिक फेलियर बाकी है। तो जब आप नेगेटिव रेपिटेशन को परफॉर्म करते हैं तब आप अपने उस इंसेंट्रिक फेलियर को भी अचीव कर लेते हैं। तो कंसेंट्रिक फेलियर होता है कि जब आप अपने उस वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट ना कर पाए एंड आपका वो फेलियर आ जाए, ठीक है। और इंसेंट्रिक फेलियर वो होता है कि जब आप अपने वेट को कंट्रोल ना कर पाए टूवर्ड द ग्रेविटी। सो अब बात करते हैं इसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं नेगेटिव रेपिटेशंस को। तो सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो ये है कि आप जब भी नेगेटिव रेपिटेशंस करें तो आप हमेशा मशीन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्री वेट्स पे मत चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा हो सकता है कि जब आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, फटीक हो या एग्जॉस्ट हो, तब माइट भी आप जब डंबल लगा रहे हो तो डंबल का बैलेंस खराब होने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इंजरी के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पीछे आपका भाई, बंधु, मित्र, यार जरूर होना चाहिए, आपको मोटिवेट करे। ऐसा ना हो कि वो पीछे खड़ा होने के बाद वो इधर उधर लड़कियों को या किसी और को देख रहा है, अपने फोन पे लगा।
जैसे अभी मैं चेस्ट प्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है, मशीन पे, एंड जो मेरा फेलियर था वो 10th रेपिटेशन पे आता, ठीक है। तो अभी जो मेरा कॉन्सेंट्रिक फेलियर था वो आ गया है, लेकिन अभी भी मेरा जो इंसेंट्रिक फेलियर है वो बाकी है। तब जो मेरा जो दोस्त मित्र यार है वो मुझे हेल्प करेगा उस वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करने में, लेकिन जब उसको नीचे लाना है टूवर्ड द ग्रेविटी, तब मैं अपनी उस पावर के साथ लगाऊंगा ताकि अपनी जो इंसेंट्रिक फेलियर को अचीव कर सकूं, ठीक है। एंड आपको जब आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, वेट को टूवर्ड्स द ग्रेविटी ला रहे हो, तब एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड लगने चाहिए उस वेट को नीचे लाने में। तो मेक श्योर आप ये चीज अगले अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करें, आपको बहुत ही अच्छी हाइपरट्रॉफी देगा। बात करते हैं उस आखिरी टिप की कि शोल्डर के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि आप ये छोटी सी चीज ऐड करके किस तरीके से अपने उस मसल की ग्रोथ में इजाफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको कैसे परफॉर्म करें। आपको वर्कआउट चूज करना है शोल्डर के लिए, इस ट्रिक के लिए, वो होगा साइड लेटरल रेज, ठीक है। अब आपको ऐसा वेट चूज करना है कि जिसका आपको 12th रेपिटेशन तक आपका फेलियर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब समझे कि आपने वेट चूज किया एंड आपका 12th रेपिटेशन तक फेलियर आ गया, एंड उसके बाद फिर आपको 5 kg और बढ़ाकर डंबल उठाना है, एंड आपको उसके लगाने हैं 16 से 14 रेपिटेशंस, लेकिन आपको ये हाफ रेपिटेशंस लगाने हैं, फुल नहीं लगाने, पार्शियल जिसको बोलते हैं वो लगाने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको मस्कुलर पोज को हिट करना है 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है। सीरियसली ये सब चीजें करने के बाद आपकी हवा टाइट हो जाएगी एंड यू विल फील दैट पंप। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा मसल ब्रेकडाउन देता है एंड हाइपरट्रॉफी देता है, जो कि सभी देते हैं, लेकिन इसका ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आप अपना स्लो ट्विच मसल फाइबर को हिट कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट इसका ये है कि जब भी आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपका जो फेशिया है उसको स्ट्रेच करने का मौका मिलता है, आपका जो आपका फेशिया है वो स्ट्रेच होता है, एंड जो नीचे मसल है उसको एक रूम मिलता है फैलने के लिए, जिसकी वजह से उसकी एक 3D लुक आती है। जैसे कि जिसका फेशिया लेयर मोटी है उसकी एक अच्छी लुक नहीं आ पाती, एक 3D लुक नहीं आ पाती। जिसका फेशिया पतला होता है उसकी एक अच्छी लुक आ पाती, जैसे कि जिसके मसल्स हैं वो ज्यादा अच्छे से पॉपअप होते हैं, ठीक। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी अगली बार फिटनेस के शॉर्ट्स आए तो आप सबसे पहले उसे पी सकें। और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक चाचा, मामा, पोलू, छोलू, टोनू, मोनू, दीदी, कजन, वजन, जिसके साथ शेयर करना है उसके साथ शेयर करिए।